नहीं पढ़े लॉज, सारे लॉज पढ़ लिए हैं, है ना। उसके अलावा और क्या पढ़ा है? कुछ ग्राफ्स वगैरह कराया था, वो कुछ करा दिया हूँ, एक बार देखो। सारे लॉज करा दिए हैं, कैसे इक्वेशन को यूज करना है वो सिखा दिया ना, P=NRT को। और कुछ ग्राफ्स ये बनवाए थे, 2 बस और ये बनवाए थे, वो सारे बना दिए थे ना। ठीक है, तो अभी तो कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, 1-2, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसको लेके, है ना। तो क्वेश्चंस क्या करना है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा, बस 1 सेकंड आप लोग वेट कर लो। इसमें से क्वेश्चन कराना है, गैसियस स्टेट ना, फिजिक्स के क्वेश्चन कराना है। मैं सोच रहा था बोल रहा था फिजिक्स के क्वेश्चन कराना है। बेटा कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन मैं लिखूंगा अभी, तुम लोगों को वो करना है, ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। फिर उसके आगे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बॉयल्स लॉ वगैरह पे क्वेश्चन मैं करा लिया ना आप लोगों के साथ में। बॉयल्स लॉ पे कोई क्वेश्चन कराया था आप लोगों को? अभी कोई भी क्वेश्चन कैसा भी नहीं कराया ना, सभी लॉज ही पढ़ाए हैं, है ना। चलो पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप लोगों को 1/v वर्सेस p का ग्राफ दिया हुआ है 2 गैसेस के लिए। 1/v वर्सेस p, ये मान लो गैस A है, ये गैस B है, ठीक है ना। 2 गैस के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 60 है। आपसे पूछे फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स, फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ 2 गैसेस। जो दोनों गैस है बेटा, उन गैसेस के मोल्स का रेशियो आप लोगों को बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लिया आप लोग, ये सब लोगों ने बना लिया ना? हाँ, नहीं बनाया? यस सर। सभी ने बना लिया। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को है, क्वेश्चन नंबर 2 इज, हम लोग सेम ग्राफ में एक और ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, सेम तरीके से, ठीक है ना। एक हम लोगों को log v वर्सेस log t का बेटा ग्राफ गिवन है फॉर 3 गैसेस। दिस इज फॉर गैस A, दिस इज फॉर गैस B एंड दिस इज फॉर गैस C, ठीक है ना। 3 गैसेस के लिए ये जो पॉइंट है, दिस इज 0.3010, दिस इज 0.414, हाँ ठीक है। इट इज 0.4732 ना, 0.47 लिख लो, 0.47, ठीक है। log v वर्सेस log t दिया है, ठीक है ना। आपको पूछ रहा है फाइंड द मोल्स ऑफ ईच गैस, मोल्स ऑफ ईच गैस, सभी गैसेस का मोल्स क्या होगा आप लोगों को बताना। log v वर्सेस log t प्लॉट किया गया है, ठीक है ना। फाइंड द मोल्स ऑफ ईच गैस, सभी गैसेस का मोल्स क्या होगा आप लोगों को बताना है, ठीक है। लिखे आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को एक और ग्राफ दिया है, पहले मैं सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ ग्राफ रिलेटेड, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का बेटा ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ हम लोगों को गिवन है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में बेटा एक ये कंडीशन 1 है और ये कंडीशन 2 है। यहाँ का टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन और प्रेशर दिया है 1 atm का, ठीक है ना। यहाँ का कंडीशन दिया है 546 केल्विन, 546 केल्विन, और इसका बेटा प्रेशर दिया है 1.5 atm, प्रेशर इज 1.5 atm। पहला पार्ट ये पूछ रहा है, इज दिस प्रोसेस आइसोकोरिक, इज दिस प्रोसेस आइसोकोरिक, पहला क्वेश्चन। दूसरा पूछ रहे बेटा,
व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन जो भी हम लोगों ने ड्रॉ किया, व्हाट इज स्लोप, ठीक है ना। तो एक बात तो याद रखना, दिस ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर 1 मोल गैस, दिस ग्राफ इज प्लॉटेड फॉर 1 मोल गैस, ठीक है ना, ठीक है ना। 1 मोल गैस के लिए प्लॉट किया गया बेटा, है ना। तो ये दिस प्रोसेस आइसोकोरिक, पहला तो ये पूछ रहा है कि ये प्रोसेस जो है वो आइसोकोरिक है, ठीक है ना। दूसरा पूछ रहा है कि स्लोप क्या होगा। तो दो चीजें बताना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इसमें। ठीक है, लिख दिए क्या? लिख दिए क्या? चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बेटा, इफ dpt अपॉन dt at 300 Kelvin is 300, ठीक है ना। if dpt upon dt at 300 Kelvin is 300, find the moles of gas in 10 liter of a container. Find the moles of gas in 10 liter of a container, ठीक है ना। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? लिख दिए सारे क्वेश्चंस, सबने लिखा है। पहले वाले क्वेश्चन को कोई आंसर देगा आप लोगों में से? हाँ, कितना आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। ये पहला क्वेश्चन था, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोगों को एक ग्राफ दिया था, फाइंड द रेशियो ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ मोल्स आप लोगों को निकालना था, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग, सोच के बताओ थोड़ा, इसमें क्या करें, कोई बताएगा मुझे? जो भी कुछ क्या करेंगे बेटा, जिसका एंगल ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा होगा उसके मोल्स ज्यादा होंगे। कंफ्यूज हो गए हो? हाँ बताओ, तुम लोगों ने, किसी ने कुछ किया? ज्यादा होंगे वो तो ठीक है, लेकिन बेटा रेशियो पूछ रहा हूँ मैं क्वेश्चन में, ठीक है, वो हो सकता है ज्यादा होंगे उसके मोल्स। तो रेशियो निकालने के लिए आप लोगों ने पढ़ा पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़े कि नहीं पढ़े? ऐसा सब लोगों ने पढ़ा है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। तो आपसे पूछा जाए 1/v किसके इक्वल होगा, बोले 1/v इज 1/nRT इंटू पी, ये आएगा ना। 1/v इज 1/nRT इंटू पी। ये सबको समझ में आता है? ऐसा लिखा हुआ सही लिखा हूं ना? इसको आप लोग कंपेयर करो किससे बेटा, हम लोग ग्राफ किसके किसके बीच में बनाए हैं, 1/v और p के बीच में, ऐसे ही बनाए। तो इसको आप लोग कंपेयर करो, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू mx, तो m क्या आ गया, m इज 1/nRT। अरे हाँ या ना, तो स्लोप ही तो 1/nRT है, समझे कि नहीं समझे? स्लोप क्या है, 1/nRT है। आप लोगों से बोला जाए इसी क्वेश्चन में गैस ए के लिए स्लोप कितना है, गैस ए के लिए, तो गैस ए के लिए आप लोग बोलोगे, गैस ए के लिए 1/nRT इज इक्वल्स टू 1030, यस सर नो सर? यस सर। गैस ए के लिए 1060 है ना एंगल उसका, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ये मोल्स ऑफ ए में लिख लेता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा, 1/मोल्स ऑफ ए इंटू RT, ठीक है ना। आपसे पूछा है गैस बी के लिए क्या होगा, तो बोलोगे 1/NB इंटू RT विल बी इक्वल टू 1030 का वैल्यू कितना होता है, बोलो 1/√3। तो रेशियो कितना आएगा बेटा, ये हम लोग इसको, इस वाले इक्वेशन को फर्स्ट बोल लो, सेकंड बोलो, जो तुम्हारी मर्जी है ना। तो क्या करो बेटा, सेकंड को डिवाइड कर लो किससे, फर्स्ट से,
Na अपॉन एनवी निकालना है ना आपको, तो कितना आएगा Na अपॉन एनवी, सेकेंड को डिवाइड करोगे फर्स्ट से तो Na अपॉन एनवी आएगा, वो किसके इक्वल आएगा 1/√3 डिवाइडेड बाई √3, तो 1/3 आ जाएगा ना, ऐसा कुछ। ठीक है, सभी को समझ में आया क्या किए थे हम लोग? यस क्लियर है ना? तो हम लोग सिंपल किए क्या, हम लोग पहले देखे ग्राफ किसके बीच में बनाया गया, 1/v और p के बीच में बनाया गया, हम लोग वो रिलेशन निकाल लिए सबसे पहले, रिलेशन मिल गया हम लोगों को यहाँ से 1/v का और p का, तो एंगल हम लोगों को गिवन था, तो हम लोग समझ गए कि जो स्लोप होगा उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल्स का रेशियो वगैरह कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो ये होता है कि तुम लोग उनका रिलेशन, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसका रिलेशन डेराइव करो पहले। जैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में log v वर्सेस log t दिया है, तो पहले ये देखो कि log v और log t का रिलेशन क्या निकल के आता है, उसके बाद में सोचेंगे क्वेश्चन को कैसे करना होगा। अगर log v और log t का रिलेशन निकाल के पहले ग्राफ प्लॉट करो, फिर ग्राफ को उसके हिसाब से सोचो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो ग्राफ रिलेटेड बनेगा, उसमें हमेशा इन दोनों का रिलेशन निकाल के सोचो। जैसे दूसरे क्वेश्चन में फाइंड द मोल्स ऑफ ईच गैस पूछ रहा है, और हम लोगों को एक log v वर्सेस log t का एक ग्राफ गिवन है ना, log v वर्सेस log t दिया है। बेटा क्या करेंगे इसमें बताओ आप लोग सोच के। log v वर्सेस log t दिया है, तो आप लोगों ने पढ़ा है ना pv इक्वल्स टू क्या होता है nRT, ऐसे है, तो v किसके इक्वल होगा बेटा, nr अपॉन p इंटू टी, ये होता है। log लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, log v विल बी इक्वल्स टू log t प्लस log nr अपॉन p, आया ना, समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ आएगा। हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू, ये हो गया mx और ये हो गया प्लस c, तो ये c है। आपको अगर मोल्स निकालना है तो इंटरसेप्ट से मिलेगा, आपको मोल्स ऑफ ईच गैस निकालना था तो मोल्स कहां से मिलेगा, यहाँ पे, वहां हम लोगों को मोल्स मिल रहा था स्लोप से, तो स्लोप के अकॉर्डिंग चले गए, और यहाँ हम लोगों को मिलेगा कि c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, तो इंटरसेप्ट से मिलेगा। भाई n कहाँ पे आ रहा है, n तो इंटरसेप्ट में कहीं ना कहीं पे दिख रहा है ना आप लोगों को, अब इससे निकालोगे। अब गैस ए के लिए इंटरसेप्ट कितना है, गैस बी के लिए कितना है, गैस सी के लिए कितना है, उसको कंपेयर करते हुए चले जाओ। गैस ए के लिए कितना है बेटा इंटरसेप्ट, 0 0 है ना, 0 मतलब log 1, अरे हाँ ना, इसके लिए कितना है 0.3010, इसका मतलब log 2, ये कितना है 0.4732, जो भी होगा ये क्या होगा log 3, समझ गया ना। अब कंपेयर करोगे तो आप लोग बोल सकते हो गैस ए के लिए आप लोग बोल सकते हो कि nr अपॉन p जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो n किसके इक्वल आएगा बेटा, p अपॉन r के इक्वल, समझ रहे हो कि नहीं। अरे यस सर, नो सर, कोई दिक्कत हो रही है तुम लोगों को समझने में। गैस बी के लिए आप लोगों से बोलो यार, गैस बी के लिए आप लोग बोलोगे nr अपॉन p किसके इक्वल होगा बेटा, nr अपॉन p कितना था, देखो 2 है ना इधर गैस बी के लिए, है ना, गैस बी के लिए कितना है 2 है, तो nr अपॉन p किसके इक्वल है, 2 के इक्वल, तो n किसके इक्वल आ जाएगा 2p अपॉन r। p upon r। सिमिलरली हम लोग गैस सी के लिए निकाले होते हैं, गैस सी के लिए nr अपॉन p का वैल्यू कितना होगा बेटा 3, तो n किसके इक्वल होगा 3p अपॉन r, है ना। सभी को समझ में आ रहा है ये सब क्या चल रहा है ना, क्लियर है। तो आसान सा टर्म है बेटा ये, ऐसा कर सकते हैं ना। ये वाला क्वेश्चन बताओ, चलो वो कॉपी कर लिया आप लोगों ने, ये नेहा, भावना, ऋतिक, स्नेहा, वीडियो ऑन करके रखो। नेक्स्ट आइसोकोरिक नहीं है, तो स्लोप कितना आ रहा है वो निकाल दिए, ठीक है। ये आइसोकोरिक है कि नहीं है बताओ सब लोग सोच के, है कि नहीं है, नहीं है, क्यों नहीं है, ऐसा ही है, आइसोकोरिक के लिए p अपॉन t का रेशियो सेम होना चाहिए ना। आइसोकोरिक का
मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट ना, आइसोकोरिक का मतलब ये बोल रहा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है कि नहीं है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, आया ना। आइसोकोरिक का मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ऐसा होगा ना तभी तो आइसोकोरिक बोलेंगे। तो ऐसा आ रहा है क्या तुम लोगों के इक्वेशन से, P1 कितना है 1, P2 कितना है 1.5, T1 कितना है 273 और T2 कितना है 546, इक्वल है क्या, नहीं है ना इक्वल, तो क्या ये आइसोकोरिक है, नो। समझ गए ना आप लोग। दूसरे पूछे व्हाट इज द स्लोप, स्लोप निकालने में तो सब किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को तो स्लोप बोलते हैं। तो कभी कोई मैथ्स भी लगा लिया करो, केमिस्ट्री से ही सोचते रहोगे, ठीक है ना। स्लोप निकालने का तो बहुत आसान तरीका होता है, y2 माइनस y1 अपॉन y क्या है हम लोगों के पास में, y2 माइनस y1 मतलब P2 माइनस P1 अपॉन नीचे क्या है T2 माइनस T1। समझ गए, समझ आ रहा है तुम लोगों को भी नहीं आ रहा है, ये बताओ। आ रहा है समझ। ठीक है, कॉपी हो गया। Yes, sir. Find the moles of gas in 10 liter of a container. ऋतिक हुआ तुमसे, सागर किधर है आज, वो शॉपिंग गया है सर। क्लास छोड़ के शॉपिंग, ओह माय गॉड। चलो, if dpt upon dt at 300 Kelvin is 300, हाँ बेटा वॉल्यूम तो दिया है ना, 10 लीटर का कंटेनर है। तो क्या करें इसमें, थोड़ा सोचो, dpt अपॉन dt मतलब कुछ ना कुछ पहले तो रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, हाँ ना, किसका रिलेशन, pt का और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना पड़ेगा, है ना। ये निकलवाए थे, क्वेश्चन भी करवाए थे तुम लोगों को, ग्राफ बनवाए थे। कौन सा वाला ग्राफ आया था वो, पैराबोला, बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे, भूल गए तुम लोग। ऐसा कुछ होता है कि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, सब लोगों को पता है पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना पीवी इक्वल्स टू, इसमें भी दिक्कत है तुम्हें। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में हम लोग देखो पी किसके इक्वल हो जाएगा, एन आर अपॉन वी इंटू टी, है ना। इधर भी टी से इंटू कर लो बेटा और इधर टी से इंटू करो, तो क्या क्या हो गया देखो, दोनों तरफ टी से इंटू करने पे क्या हो गया, ये बन गया पीटी विल बी इक्वल्स टू एनआर अपॉन वी इंटू टी स्क्वायर। अब dpt अपॉन dt निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dpt अपॉन dt निकालोगे तो क्या आएगा, 2 n r t अपॉन v, यही आएगा ना, हाँ या ना। यस सर। और ये कितना है, ये 300 क्वेश्चन में गिवन है ना। इफ dpt अपॉन dt at 300 Kelvin is 300, आपको क्या क्या पता है इसमें से बताओ, आपको टेम्परेचर पता है कि नहीं पता, कितना है, आपको आर का वैल्यू पता है कि नहीं पता, कितना होता है आर का वैल्यू, अरे आर का वैल्यू तो बता दो, 0.0821, ये लेंगे कि 8.314 लेंगे, 8.314 कितना लेंगे 0. क्योंकि वॉल्यूम बेटा लीटर में तो 0.0821 लेना पड़ेगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। 8.314 लेते वॉल्यूम किस में लिया होता, मीटर क्यूब में दिया होता तो, ठीक है। यस सर। तो हम लोग 0.0821 और ये हम लोगों के पास में मोल्स निकालना है, बस निकाल देंगे, आर पता है, टी पता है, वी पता है, सब कुछ तो पता है इसमें, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना।
समझ गए क्या? कोई समस्या तो नहीं है? ठीक है। हो गया सभी का? एक और क्वेश्चन लिखो बेटा। हम लोगों के पास में बेटा एक ट्यूब है, ऐसा कुछ करके दिया है, जिसपे यहाँ पे हम लोग क्या फिल करके रखे हैं, HG कितना सेंटीमीटर के रेंज में, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसके अंदर एयर फिल्ड है, ठीक है। पूछ रहे फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, फाइंड द लेंथ ऑफ एयर कॉलम। पहला केस जब इस ट्यूब को ऐसे रख दिया गया था तो करा दिया, ये कोई बात नहीं, फिर से कर लो, कुछ लोगों को नहीं करा, ठीक है। इसको ऐसे रख दिया गया तो पूछ रहे। दूसरा केस, इसको हम लोग ऐसे रख देते, तो दो ही केस करा देते हैं, ठीक है ना। जिन लोगों को करा दिया तो जल्दी से आंसर दे दो। ऐसा कुछ हम लोगों के पास दोनों तरीके से हम लोगों ने इसको रखा बेटा। यहाँ पे भी हम लोगों के पास एयर है, तो एयर कॉलम का लेंथ कितना होगा इन बोथ केस, वो बताना है आप लोगों को। क्या करें इसमें, समझ सकते हो ना कि लेंथ ऑफ एयर कॉलम चेंज करेगा, ऑब्वियसली करेगा ना। ऐसे रखे थे पहले, अब ऐसे रख दिए तो मरकरी नीचे थोड़ा शिफ्ट करेगा, ऐसे रखेंगे तो मरकरी नीचे शिफ्ट करेगा, कुछ ना कुछ करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली करेगा। अब करेगा तो कितना लेंथ हो जाएगा ये बताना है इन बोथ केसेस, पहला वाला केस में और दूसरा वाले केस में, इन बोथ केसेस आपको ये बताना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। एयर कॉलम का लेंथ क्या होगा, आप लोग बता सकते हो ना। आप तो ऋतिक बताओ जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन बेटा एक, तो दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, वो करना आपको। एक हम लोगों के पास में कंटेनर है ऐसा कुछ, बट इसमें एक हम लोगों ने यहाँ पे एक पिस्टन लगा के रखा हुआ है, पिस्टन ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या भरा हुआ है, HG मर्क्यूरी भरा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर एयर है, इसका हाइट कितना है बेटा, 152 सेंटीमीटर्स का। तो आधे पार्ट में इसमें क्या रखा गया हम लोगों ने, 76 सेंटीमीटर्स के पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, HG भरा हुआ है, और आधा जो पार्ट है उसमें क्या है, आधे पार्ट में कौन है, इसके अंदर एयर है 76 सेंटीमीटर की रेंज में, ठीक है। इसका टेम्परेचर है 300 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया इसका, 300 केल्विन, ठीक है ना। व्हेन इट इज हीटेड, इसको हीट किया गया, half of the mercury comes out, half of the mercury comes out due to expansion, due to expansion, ठीक है ना। find the temperature, find the temperature to which it is heated, it is heated। बता सकते हैं आप लोग कि नहीं बता सकते। इसको हीट किया गया, आधा मरकरी बाहर निकल के आगे पूछ रहा है फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर टू विच इट इज हीटेड, ठीक है। सर दो छोटे छोटे क्वेश्चंस करो, फिर आगे बढ़ लेंगे हम लोग। कर सकते हैं ना आप लोग ये, हाँ ना तो कुछ तो बोला करो, नहीं कर सकते ना बोलो, कर सकते तो हाँ बोलो। इसको करने के लिए क्या करना है पहले ये बताना, सोचना थोड़ा सा ठीक से। हाँ पहले सोचो बेटा, हम लोगों ने जब इसको ऐसे रखा था तो इधर पहले बताओ कि प्रेशर ऑफ द एयर कॉलम क्या होगा। तो एयर कॉलम 760 mm HG, 760 mm या 76 सेंटीमीटर ऐसा ही होगा ना, है ना। यस क्योंकि लिक्विड कॉलम का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर नहीं होता है। लिक्विड कॉलम प्रेशर कैसे लगाएगा, वर्टिकल, जिधर उसका वेट एक्ट करेगा उधर ही प्रेशर लगाएगा ना। समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते आप लोग। तो लिक्विड कॉलम का
लिक्विड कॉलम जो प्रेशर लगाता है वो कौन सा डायरेक्शन में लगाता है? लिक्विड कॉलम की वजह से आप लोग इतना याद रखना, नो प्रेशर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई प्रेशर नहीं होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई प्रेशर किस वजह से नहीं होता? क्योंकि लिक्विड का जो वेट एक्ट करता है, इसका प्रेशर किस वजह से? ड्यू टू इट्स वेट, और जो वेट एक्ट करेगा वो वर्टिकली एक्ट करेगा ना, तो इसका प्रेशर वेट नीचे की तरह एक्ट करेगा, तो नीचे की तरह प्रेशर लगा सकते हैं। इधर साइड में कोई प्रेशर नहीं, इधर साइड में कोई प्रेशर नहीं, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब इधर साइड से लगने वाला प्रेशर और इधर साइड से लगने वाला प्रेशर दोनों कैसा है? इक्वल है, तभी बीच में रखा होगा। तो बाहर से लगने वाला प्रेशर कितना है आप लोगों को पता है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज P1, दैट इज 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी के इक्वल है। यहाँ पे एयर का प्रेशर कितना होगा बेटा? यहाँ पे जो एयर है उसका प्रेशर क्या होगा? तो यहाँ पे प्रेशर जो होगा ये मर्क्यूरी, आप लोग जो इसको ऐसे था ऐसे किए होंगे तो मर्क्यूरी थोड़ा नीचे शिफ्ट किया होगा, नीचे शिफ्ट किया होगा तो प्रेशर बढ़ा होगा ना, इसका वॉल्यूम कम हो गया ऑब्वियसली। प्रेशर बढ़ के कितना हो गया होगा? यहाँ से कितना लग रहा है बेटा? 76, और ये कितना लगा रहा है? 10, है ना। इसका प्रेशर नीचे लगेगा, इसका वेट भी नीचे लगेगा, और इसका प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रेशर जो होगा P2 बोल सकता हूँ उसको मैं, दैट इज 76 प्लस 10, दैट इज 86 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। आपसे पूछिए यहाँ पे प्रेशर होगा वो P3 मान लेते हैं, यहाँ प्रेशर कितना होगा P3? व्हाट इज दिस P3? तो देखो ये 10 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लगेगा, ये प्रेशर ऑफ द एयर है वो P3 है, वो भी नीचे की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा बेटा? 76 ना, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। 76 तो इन दोनों का सम 76 के इक्वल होने वाला है। तो P3 कितना आ जाएगा बेटा? 76 माइनस 10, दैट इज 10 66। समझ गया ना। अभी हो क्या रहा है? क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। क्या No. अमाउंट ऑफ गैस में कोई चेंज आ रहा है? No. नहीं। तो क्या लगा सकते हैं? बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, टेम्परेचर कांस्टेंट, अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट, मतलब क्या लगा दें हम लोग? बॉयल्स लॉ लगा दें, कोई दिक्कत तो नहीं तुम लोगों को? तो लगा सकते कि नहीं? Yes, sir. यस सर। है ना, तुम लोग आसानी से बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं ना। तुम लोग बोल सकते हो बेटा यहाँ पे P1 V1 किसके इक्वल होगा? P2 V2 के इक्वल, ठीक है ना। तो P1 कितने लोगों के पास है बेटा? P1 76, V1 कितना होगा? इसका लेंथ कितना था? 30, लेट A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो 30 into A मान लें, लेट A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट A इज एरिया मान लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। P2 V2 कितना होगा बेटा? P2 कितने लोगों के पास? 86, इसका लेंथ क्या मान ले यहाँ से यहाँ तक का? X, तो ये हो जाएगा X into A से A गायब हो जाएगा बेटा, X कितना आ जाएगा हम लोगों के पास में? 76 into 30 upon 86। यहाँ पे लगाओगे P1 V1 equals to P2 V2, P1 V1 equals to P2 V2। तो P1 कितने हम लोगों के पास में? वही था 76 into 30 into A। P2 कितना है बेटा? 66 into V कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना मान लेते हैं हम लोग? दैट इज Y into A। तो A से A गया, हम लोग Y निकाल सकते हैं, दैट इज 76 into 30 upon 66। वो भी आपको समझ में आ रहा है कि प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। और यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है इस वजह से वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ वॉल्यूम कम मिलेगा ना आप लोगों को, 76 into 30 upon 86, तो हाइट कम मिलेगा, एक्स कम मिलेगा। ऑब्वियसली जो एक्स होगा वो लेस देन 30 आएगा, और जो वाई होगा वो ग्रेटर देन 30 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सब लोग समझ सकते हैं ना ये बात भी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली लेंथ जो आएगा वो कम आएगा, और यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो ये लेंथ ज्यादा आने वाला है, ठीक है। समझ गए क्या? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हर जगह आपको काम आएंगे। हो गया क्या? और नहीं लिखे?
लिख दिए क्या? सर अगर ट्यूब को हम टिल्ट करके रखेंगे तो एक बार वो वाला केस भी बता दीजिएगा। ऐसे रख दे बेटा, ऐसे? यस सर। कितने एंगल पे रखें बताओ? कितना एंगल पे रखे? एंगल तो बताओ कितना रखे? 30 पे रख दे? 45 पे रख दे, आसान कर दें। और 30 पे यस रख दे बेटा। इसका हाइट कितना है? 10 है, ऐसे ही ना? यस सर। तो इसका भी इस डायरेक्शन में प्रेशर कितना लगेगा? 10 साइन 30 के इक्वल ऐसे लगेगा ना? यस सर। इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है जनरल? एच रो जी साइन थीटा ना? ये होता है कि नहीं होता? प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम का जनरल फॉर्मूला ये होता है कि नहीं? यस सर होता है। तो पता है जनरल फॉर्मूला एच रो जी साइन थीटा। या फिर अगर हम लोग हाइट में काउंट करो तो इसको एच साइन थीटा लिख लो। तो जो प्रेशर आप लोग वहां पे पूरा पूरा ऐड कर रहे थे 10 इसकी वजह से, अब यहाँ पे ऐड करोगे 10 साइन थीटा 10 साइन 30 प्लस में एटमॉस्फेयर का कितना लगेगा? 76। ये आ जाएगा आपका फाइनल प्रेशर। ये हो गया प्रेशर, ठीक है ना? इस लेंथ को आप कोई भी मान लो एक्स वाई जेड। 10 साइन क्यों आ गया मतलब? बेटा किसी एंगल पे रखेंगे तो प्रेशर कितना लगेगा इस डायरेक्शन में? भूल गए? इधर इसका वेट एक्ट इसका इधर करेगा ना? इस डायरेक्शन में आपको निकालना है, इस डायरेक्शन में। तो ये वाला एंगल 30 है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा? 90 माइनस 30, 90 माइनस थीटा लिख दूं? तो इसको लोगे तो कॉस प्रोडक्ट लोगे ना, एच कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या आ जाएगा? एच साइन थीटा, इसलिए लिख दिए। आगे समझ में? इसलिए इसको लिख दिए हम लोग एच साइन थीटा, ठीक है ना? क्योंकि जिधर से एंगल लेते हैं ना उसी को हम लोग कॉस प्रोडक्ट लेते हैं ना। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है कि एंगल पर डिपेंड करता है? एंगल ना। तुम लोग कुछ पता नहीं ऐसे देख रहे हो, पता नहीं क्या बता रहा हूँ। ये बताओ, ये एंगल 30 है ना? ये प्रोडक्ट क्या होगा? ये एक्स है, तो ये क्या होगा? एक्स कॉस होगा ना, ये कि साइन होगा? तो वही तो किया इधर एंगल हम लोगों ने। ये एंगल कितना है? तो इसका ये वाला प्रोडक्ट 90 माइनस 30 ले लिया, 90 माइनस थीटा ले लिए, तो साइन थीटा बन जाएगा। कॉस ही लिए थे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन दिया था, इसको बताओ बेटा। इसको कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए छोटा सा लिखो, अदर फॉर्म्स ऑफ, कुछ लिखवाए उसके बारे में। अदर फॉर्म्स ऑफ पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। हम लोग इसको कैसे कैसे यूज करते हैं उसको। आर का वैल्यू क्या होता है मैं लिखवा दिया था ना, ठीक है ना? बट अगर एन कांस्टेंट होता है, एन कैसा होता है? कांस्टेंट। एन कांस्टेंट मतलब अमाउंट ऑफ गैसेज कांस्टेंट। अगर एन कांस्टेंट होगा तो पीवी अपॉन टी कैसा हो जाएगा? एन इंटू आर। अरे हाँ या ना? तो होगा कि नहीं? कुछ आना, कुछ तो बोला करो। एन इंटू आर कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। ऐसा बोल सकता हूँ फिर P1 V1 अपॉन T1 किसके इक्वल हो जाएगा? P2 V2 अपॉन T2 के इक्वल। यस सर, नो सर? अगर ऐसा कुछ होगा तो बोल सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ठीक है? समझ गए क्या? लिख सकते हैं कि नहीं? अगर सिर्फ n कांस्टेंट है तो देखो पीवी इक्वल टू क्या होता है? पीवी इक्वल टू होता है nRT। पीवी इक्वल टू क्या होता है? nRT। पीवी इक्वल टू nRT। n क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू RT। तो होता है कि नहीं? P इंटू एम किसके इक्वल हो जाएगा? गिवन मास अपॉन वॉल्यूम इनटू RT। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो PM इज इक्वल टू DRT। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। डेंसिटी किस पर डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स पे ना। कि भाई तीनों की बातें करो तो जनरल अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट तो मोलर मास पर डिपेंड करता है। जिसका मोलर मास ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, हाँ या ना? जिसका प्रेशर ज्यादा उसका डेंसिटी ज्यादा, और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
प्रेशर और मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर बढ़ा दोगे डेंसिटी कम होगा, कीपिंग अदर टू अदर थिंग्स कांस्टेंट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और जब प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिख लिया आप लोग। देखो बेटा पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीवी इक्वल्स टू एन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए, है ना? एन इनटू आरटी लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। मोल्स मतलब एन, एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से अगर आपको मोल्स निकालना पड़ेगा तो कैसे निकालेंगे? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से आपको मोल्स निकालना पड़ेगा तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेंगे ना? डिवाइड कर देंगे, है ना? तो हम लोगों को मिलेगा n अपॉन एन ए इंटू आर टी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो बेटा P इज इक्वल्स टू n अपॉन V R अपॉन एन ए मैंने इंटू टी। इंटू टी। तो ये इक्वेशन बनता है P इज इक्वल्स टू n स्टार केटी केटी। केटी क्या इक्वेशन होता है? P इज इक्वल्स टू n स्टार के टी। ठीक है ना? यहाँ पे n स्टार क्या है? n स्टार इज n अपॉन V। n अपॉन V का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, हाँ या ना? यस। n स्टार का मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना? k क्या है बेटा? k को किस नाम से जानते हैं हम लोग? केस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसको लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा? r अपॉन एन ए। r का वैल्यू बताओ जल्दी से। 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। और r का वैल्यू na का वैल्यू कितना होता है बेटा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 20। माइनस का क्या प्लस का? क्या सोचा? माइनस का होता है। इतने आ जाएगा ना 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। ये इतना पर मोल होता है ना, तो क्या आएगा? जूल इंटू जूल पर केल्विन। ठीक है, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। कोई समस्या है कि इसको कुछ समझ नहीं आया तुम लोगों को? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? लिख दो इसको, जो भी आएगा तो देख लेंगे, बताऊंगा। लिख दिए क्या? यस सर। कुछ नहीं लिखे अब तक? अभी क्या है तुम लोग के नहीं आए? अभी तो खा रहे थे तुम लोग भी 5 मिनट के ब्रेक में। हो गया? ऋतिक, अर्जुन, तुम लोग वीडियो बहुत जल्दी ऑफ कर लेते हो। भावना, ये लिखा नहीं अब तक? सर लिख लिया। एक सेकंड सर। हो गया? पर तुम लास्ट से लिखो तो। हुआ क्या? यस नहीं सर, हुआ? हो गया सर। चलो ये वाला क्वेश्चन करना पहले। बट देखो आधा मरकरी बाहर निकल गया ना, ये बोल रहा है। उसको लोग ऐसा हीट कर दिया कि आधा मरकरी बाहर निकल गया। पूछ ऐसे ही है ना क्वेश्चन? तो बोल रहा है कि फाइंड द फाइनल टेम्परेचर टू विच इट इज हीटेड।
बीच में जो पिस्टन है दैट इज ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड थिकनेस, ऐसा हम लोग मान के चले। तो सोचो फाइनल का कंडीशन क्या होगा इसका, निकल जाएगा मरक्यूरी, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इतने एरिया में बेटा एयर हो जाएगा, आधा निकल जाएगा, मतलब 38 सेंटीमीटर्स में रह जाएगा ये। और ये कितने में हो जाएगा बेटा, 1114 सेंटीमीटर्स में। ठीक है, समझ रहे ना सब लोग, आधा मरक्यूरी निकलने का मतलब यही है। अब यहां से एक बात सोचो कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा, कुछ टी। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, तो 76 तो इसका और 76 एटमॉस्फेयर का, कितना हो जाएगा बेटा 152 सेंटीमीटर्स का। यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 बोल देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 38 तो इसका और 76 एटमॉस्फेयर, वो तो कंटिन्यूसली लगा ही रहे, तो कितना हो जाएगा 114 सेंटीमीटर्स का। अब क्या चेंज कर रहा है, प्रेशर चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, क्या अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस चेंज नहीं करा, तो ये लगा दे P1 V1 अपॉन T1 इज टू P2 V2 अपॉन T2। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 लगा सकते हैं ना, हाँ या ना। अब वॉल्यूम और बता दो मुझे, Yes, sir. वॉल्यूम के दो बातें कर सकते हो, यू कैन अज्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और यू कैन से इसका वॉल्यूम आधा होगा, आधे आधे में भरा हुआ है, आधा और निकल गया तो ये कितना हो जाएगा 3V/4 और ये कितना बचेगा, ये ऐसा भी सोच सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग जा सकते हैं। यू कैन अज्यूम ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो हाइट के अकॉर्डिंग 76 इंटू ए 114 इंटू ए ऐसा मान सकते थे ना। या फिर आप लोग इसको वॉल्यूम को अज्यूम कर लो, आधे में क्या है मर्क्यूरी और आधे में क्या है, आधे में एयर है ना। दूसरे वाले कंडीशन में हाफ ऑफ द मर्क्यूरी और निकल गया है ना। तो सर समझ नहीं आ रहा। क्या बेटा वॉल्यूम अज्यूम कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा भावना, क्या वॉल्यूम अज्यूम जो किया वो समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा है बताओ बेटा, क्या नहीं आया समझ। सर ये वॉल्यूम वाला। हाँ तो ये पहले मैं नहीं बोला, देखो यहाँ पे 76 सेंटीमीटर्स में ये है ना और 76 में ये, तो आधे में तो हम लोगों ने मर्क्यूरी को रखा हुआ है, आधा में कौन है 76 में एयर है। यस सर। तो इसका अगर कंटेनर का वॉल्यूम V है तो V/2 हो जाएगा एयर का और V/2 हो जाएगा Hg का। यस सर। तो बोला गया कि जब हम लोग इसको हीट किए तो इसमें से आधा और चला गया, तो V/2 का कितना चला जाएगा बेटा, V/2 का आधा और चला जाएगा, तो V/2 का आधा कितना हो जाता है बताओ, V/4 चला जाएगा ना, नहीं समझे। यस सर आ गया। हाँ तो V/4 अब ये बच गया और ये कितना हो जाएगा 3V/4 हो जाएगा। तो लोग लगा लो बेटा P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। P1 कितना है 152, V1 कितना है V/2, T1 कितना है बेटा 300 केल्विन, P2 कितना होगा, P2 हो गया 114, V2 कितना हो रहा है बेटा 3V/4 और T2 कितना होगा दैट इज समथिंग T, सॉल्व करके T निकाल लेंगे ना। ऐसे हो जाएगा ना। हाँ सर क्या बोल रहे थे तुम, हाँ तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मानते हो, देखो प्रेशर कितना है पहले का 152, वॉल्यूम कितना होगा 76 इंटू ए, अरे हाँ या ना, अपॉन टेम्परेचर कितना है 300, इसका निकालोगे बेटा तो प्रेशर कितना है 114, वॉल्यूम कितना होगा 114 इंटू ए अपॉन 300। मान लेते ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कोई दिक्कत थोड़ी, इसका एरिया क्या मान लेते हम लोग ए मान लें, तो बेटा हाइट इंटू एरिया तो वॉल्यूम होता है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते थे, ऐसा ही मान लो, दोनों से सेम ही निकल के आएगा, ठीक है ना। 76 में तो 1/4 ऐड किए हम लोग 1/4 तक जाने के लिए, वहां पे भी ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी सेम आंसर मिल जाएगा, वहां तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। देख लिया इसको सबने, चलो अब हेडिंग लिखोगे कंटेनर्स,
कंटेनर के बारे में जानते हो आप लोग, कितने तरीके का होता है? कितने तरीके का कंटेनर होता है बता जल्दी से। 2 तरीके का। मैं बना दिया हूं तब बोल रहा 2 तरीके का। कौन सा 2 तरीका? हाँ, एक ओपन कंटेनर और एक क्लोज्ड कंटेनर। तो बहुत होशियार हो गए। हाँ, बता दिए ओपन और क्लोज। एक ओपन कंटेनर होगा, दूसरा कैसा होगा बेटा? क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है ना? अब ठीक से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। ओपन कंटेनर में कैसा कुछ रहता है? ओपन कंटेनर ऐसा कुछ रहेगा, मान लो देखो हम लोगों के पास कंटेनर है तो एक साइड से ओपन हो गया ना, तो इसका हम लोग एक यहाँ पे एक बाउंड्री सोच सकते हो इसके बारे में, है ना? एक इमेजिनरी बाउंड्री सोच सकते हो ना इसका, यहाँ पे ऐसा कुछ सोच सकते हो कि नहीं, है ना? हम लोग इसके लिए हम लोग इमेजिनरी बाउंड्री अज्यूम कर सकते हैं, कैसा कुछ इसका बाउंड्री होगा, ठीक है? सर एक जब तो वो सबसे ओपन पहली है बात, तो सोचना क्यों है? बेटा ओपन कंटेनर है तो इसका हम लोग यहाँ तक सोच सकते हैं ना, इसका एक इमेजिनरी बाउंड्री यहाँ पे सोच सकते हो कि नहीं? सर उससे क्या होगा? तो उससे क्या होगा बात करेंगे अभी, थोड़ा सोचो एक बार लेकिन, है ना? उससे क्या होगा बात करेंगे। एक्चुअल में इसके अंदर बोलेगा इसके अंदर कितना गैस है वो निकालने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा ना इसके एक इमेजिनरी बाउंड्री, यस सर। है ना? इसके मतलब आपके ओपन कंटेनर उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ गैस होगा तो कहाँ तक तुम लोग उसको सोचोगे कंटेनर कहाँ तक है, तो उसके सरफेस पर हम लोग एक इमेजिनरी बाउंड्री हम लोग सोच के चलेंगे कि हाँ इसके अंदर वाले गैस को हम लोग मानेंगे इसके अंदर है, बाहर जो होगा उसको बाहर मानेंगे, ऐसा कुछ करके, ठीक है? तो एक बात होगा कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट रहेगा, होगा कि नहीं होगा? एक तो हम लोग बोल सकते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम कैसा रहेगा बेटा? वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है ना? या ओपन कंटेनर का ऐसा भी हो सकता है ओपन कंटेनर हो वॉल्यूम कांस्टेंट ना हो, ऐसा तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना? फ्लेक्सिबल होगा तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है? तो ओपन कंटेनर जो होगा आप लोगों के पास हमेशा रिजिड ही रहेगा, ठीक है? तो उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। एक तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, दूसरा ये भी कहानी होगा कि यहाँ से लगने वाला प्रेशर और नीचे से लगने वाला प्रेशर दोनों तरफ कैसा होगा? सेम होगा, है ना? अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस बाहर निकल के जाएगा, कब तक निकलेगा? जब तक दोनों तरफ का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस अंदर आएगा, कब तक आएगा? जब तक दोनों तरफ का प्रेशर क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, है ना? तो हमेशा जो प्रेशर होगा वो कैसा रहेगा? 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल। बाहर का 1 एटमॉस्फेयर है, 76 सेंटीमीटर ऑफ H3 है, तो अंदर का भी कितने रहेगा? हमेशा 76 सेंटीमीटर ऑफ H3 ही होने वाला है ऑल केसेस में, ठीक है? तो सबसे पहले एक तो बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और दूसरा इसके अंदर क्या रहता है? हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ये दोनों चीजें कांस्टेंट रहती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कांस्टेंट। प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आप लोग लगा सकते हैं। पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के आप लोग बोल सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि N1 अपॉन N1 इंटू T1, ऐसा बोल सकते हैं ना? N1 T1 किसके इक्वल होगा बेटा? N2 T2 के इक्वल होगा, हाँ या ना? ये बोल सकते हैं कि नहीं? अब लोग ऐसा बोल सकते हैं N1 अपॉन N2 विल बी इक्वल टू T2 अपॉन T1। मोल्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर तुम इस कंटेनर को हीट कर दोगे तो इसके अंदर से गैस बाहर निकल जाएगा, इसको ठंडा कर दोगे तो गैस क्या करेगा? अंदर आ जाएगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बेस पे। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लो एक कंटेनर है हम लोगों के पास में एक ओपन कंटेनर है, ओपन कंटेनर, ठीक है ना? इज हीटेड फ्रॉम फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना? आपसे पूछे व्हाट अमाउंट ऑफ what fraction या what is the percentage, what fraction of air is expelled out, कितना फ्रैक्शन एक्सपेल्ड कर गया, पूछ लेगा कि इसको ठंडा कर दे तो कितना एयर और अंदर आ गया, ऐसा कुछ करके क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक ओपन कंटेनर को 27 से 127 तक हीट कर दिया तो कितना गैस निकल के चला गया, अगर इनिशियल अमाउंट दे देगा तो ऐसा बोल सकते हैं, फिर कितना फ्रैक्शन निकल के चला गया, ऐसा क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है? तो बता सकते हैं आप लोग कितना जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा।
पहले का n1 को आप लोग n मान लो, N2 minus n2 कितना हो N1 जाए, upon N1. है ना, तो n2 कितना हो जाएगा, या n1 अपॉन n2 का रेशियो पूछ रहा है, कितना निकल गया ऐसे तो पूछ रहा है ना, तो बोल सकते हो कि n2 अपॉन n1 किसके इक्वल होगा बेटा, t1 अपॉन t2 के इक्वल। तो n2 कितना होगा, जो भी होगा n2 अपॉन n1 का रेशियो आपको निकालना है। t2 कितना होगा बेटा, t1 कितना है, t1 बताओ, 300, ये कितना होगा 400, इतना ही कुछ फ्रैक्शन निकलेगा ना, 3/4, है ना, 3/4 मतलब कितना, 75% कैसे निकल गया, कितना परसेंटेज निकल गया, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, या स्टार्टिंग का अमाउंट देख के फाइनल अमाउंट पूछ सकता है, उसके अंदर कितना होगा, ठीक है, ठंडा करने का पूछ सकता है, हीट करने का पूछ सकता है, ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है इसको लेके, लेकिन कंडीशन पता होगा तब लगा पाओगे ना, तो इसको लिख लो पहले, ओपन कंटेनर में प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट होता है, तो हम लोग n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू t2 अपॉन t1 यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, लिख दिया क्या, Yes sir. समझ में आ गया भावना तुम्हें, Yes sir. अभी समझ में आया बाउंड्री क्यों सोच रहे थे, Yes sir. तुम लोग लिख दिए बाकी, हो गया क्या, Yes sir, हो गया. तो दूसरा हम लोगों के पास में क्या है, क्लोज्ड में, ठीक है ना, क्लोज्ड कंटेनर जो होगा उसमें दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, एक कंटेनर हम लोग पढ़ेंगे रिजिड, रिजिड समझ सकते हैं आप लोग, रिजिड का मतलब क्या होता है बेटा, रिजिड का मतलब होगा वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, PV इक्वल्स टू nRT में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या लगा सकते हैं बेटा, V और N और R कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, ठीक है, P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन T2 यूज कर सकते हैं सिंपल। आप लोगों के पास में कोई रिजिड कंटेनर है, वो बस्ट क्यों करेगा ये बताओ, बस किस वजह से करेगा, क्योंकि उसके वॉल का प्रेशर को विदस्टैंड करने का एक एबिलिटी होगा, उसको विदस्टैंड नहीं कर पाएगा तो बस्ट कर जाएगा, ऐसे ही करेगा ना कुछ, ठीक है, तो एक्चुअल में हमेशा रिजिड कंटेनर में जो बस्टिंग होता है, दैट इज बस्टिंग किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेशर, उसके वॉल्स का प्रेशर को विदस्टैंड करने का एक एबिलिटी होता है, उस एबिलिटी तक वो विदस्टैंड कर सकता है, उसके आगे हीट करोगे तो बस्ट कर जाएगा, ठीक है ना, बस्टिंग किस वजह से होगा, ड्यू टू प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है ना, हमेशा प्रेशर की वजह से बस्टिंग होगा उसके केस में। दूसरा टाइप का कंटेनर हम लोगों के पास में क्लोज्ड जो होता है बेटा, वो फ्लेक्सिबल कंटेनर रहेगा। फ्लेक्सिबल कंटेनर में क्या रहेगा, फ्लेक्सिबल कंटेनर का क्या कांस्टेंट रहता है बेटा, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, समझ रहे हो ना, बलून में क्या रहता है, प्रेशर ही तो कांस्टेंट रहता है, प्रेशर इनसाइड इज इक्वल टू प्रेशर आउटसाइड हमेशा। फ्लेक्सिबल कंटेनर है तो उसका शेप जो होगा वो डिसाइड किस वजह से होगा, इधर से लगने वाला प्रेशर, इधर से लगने वाला प्रेशर इक्वल हो जाएगा तो उसी जगह फिक्स हो जाएगा। अब इनसाइड प्रेशर को बढ़ा दोगे तो वो क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ऐसे होगा ना। तो इन केस ऑफ फ्लेक्सिबल कंटेनर प्रेशर कैसा होता है, कांस्टेंट होते हैं, तो PV इक्वल टू nRT में प्रेशर कांस्टेंट हो गया बेटा, तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 हम लोग यूज करेंगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 यूज करते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, बट इसमें No बस्टिंग sir. किस वजह से होगा,
बस्टिंग किस वजह से होगा? ड्यू टू वॉल्यूम की वजह से ना, ड्यू टू वॉल्यूम ना। इसका वॉल्यूम नहीं, इसका एक्सपेंड करने का एक एबिलिटी होगा, तब तक वो एक्सपेंड कर सकता है, लिमिट होगा, उस पे जाके उससे ज्यादा जैसे बड़ा होगा तो एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, बस्ट करेगा। तो ठीक है ना। तो इसके मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा बेसिक, वो देखते हैं एक बार हम लोग। ठीक है, हो गया ना सभी का इतना? यस चल, बट ऐसा सोचो हम लोगों के पास में एक कार है, ठीक है ना। एक बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, थोड़ा ठीक से सुनना, समझना इसको। बट कार के टायर का स्टार्टिंग का कंडीशन आप लोगों को गिवन है, आपको बोला है इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 10 लीटर है। किसका? कार टायर का। जब उसको हम लोग, इसका बेटा प्रेशर जो है वो कितना है? 3 atm का प्रेशर है, और टेम्परेचर जो है वो दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब क्या क्या आप लोगों ने उसको ड्राइव किया बेटा, ड्राइविंग की वजह से क्या होगा? हीट होगा कि नहीं होगा? ड्राइविंग की वजह से टेम्परेचर कितना हो गया? ड्यू टू ड्राइविंग टेम्परेचर इंक्रीजेस अप टू 47 डिग्री सेल्सियस। ड्राइविंग से टेम्परेचर कितना हो गया? 47 डिग्री सेल्सियस हो गया। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट विल बी द प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? 47 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर कितना है? और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट अमाउंट ऑफ एयर शुड बी रिलीज, या जिसमें से जो भी गैस है उसको रिलीज करें, सो दैट, या फिर रिलीज टू मेंटेन द प्रेशर, टू मेंटेन द टायर एट 3 atm। दोनों पार्ट का आंसर बताओ इसका। पहले ये बताओ, टायर जो होगा वो फ्लेक्सिबल कंटेनर होता है कि रिजिड होता है? हाँ, टायर रिजिड ना। ठीक है, टायर जो होगा वो रिजिड कंटेनर हो गया। ठीक है, ट्यूब की बातें करो तो फ्लेक्सिबल बातें करते, टायर जो होता है वो रिजिड होता है, और आपको वॉल्यूम उसने फिक्स करके दे दिया, इसका मतलब रिजिड कंटेनर की बातें हम लोग कर रहे हैं। आपको फाइनल प्रेशर निकालने से दिक्कत नहीं होनी चाहिए कुछ भी निकालने में। तो फाइनल प्रेशर निकालने हम लोग बोल सकते हो P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2, ऐसा बोल सकते हैं ना। P1 कितना है हम लोगों के पास? 3। P2 कितना होगा निकालना है। T1 कितना है बेटा? कितना है T1? 27 मतलब 27 300 ना, और 47 मतलब 320। P2 निकल के आ जाएगा, केल्विन में यूज करेंगे, डिग्री सेल्सियस में तो यूज नहीं कर सकते। दूसरा इसका आंसर दो बेटा, व्हाट अमाउंट ऑफ एयर शुड बी रिलीज्ड टू मेंटेन द टायर एट 3 atm। टायर को 3 atm पे मेंटेन करने के लिए कितना एयर रिलीज किया जाए, बता सकते हैं कोई आप लोगों में से? कैसे करें इसको? 15/16 क्या मोल्स? अच्छा, कैसे करें ऋतिक, भावना, अर्जुन? सर n निकाल के फिर n2/n1 कर लेंगे, या तो N2/N1 से क्या होगा? n2/n1 इज इक्वल टू T1/T2, उससे फिर n2 निकल जाएंगे, फिर n2 बचल जाएगा तो हम उससे v2 निकाल लेंगे। तो V2 तो 10 लीटर ही है ना, टायर का वॉल्यूम तो फिक्स है। हमको निकालना क्या है? जूही क्या करें बेटा? हाँ, सर फ्रैक्शन ऑफ एयर निकालेंगे आई गेस। चलो देखो, दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछता है, एक तो ऐसा पूछता है ना, एक और क्वेश्चन पूछता है बेटे, एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मान लो तुम लोग एक सिलेंडर लेके आ रहे थे,
ठीक है, उसका सारा कंडीशन दे देगा पहले का कि सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है 10 लीटर, इसका प्रेशर कितना है 3 atm, टेम्परेचर कितना है आज का 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऐसा कुछ दे दिया सारा कंडीशन, प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, टेम्परेचर दे दिया। ठीक है ना, तुम इसको लेके आ रहे थे, लेके आता तुम्हारे हाथ से छूट गए। ठीक है, अब छूट गया, गिर गया, डेंट आ गया इसमें, ऐसा बोल देगा ना कि छूट गया तो इसमें डेंट आ गया, ऐसा कुछ हो गया। जब डेंट आ गया तो प्रेशर जो होगा वो कितना हो गया बेटा, प्रेशर हो गया वो 3.2 atm का हो गया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेशर कितना हो गया 3.2 atm हो गया। तो मुझे इस प्रेशर कितना निकालें, डेंट आने पे प्रेशर कितना हो गया 3.2 atm। अच्छा मुझे कितना इसके अंदर से गैस को निकालें जिससे प्रेशर कितना हो जाए पहले जैसा हो जाए। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है, दोनों तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं। ये जो कंटेनर है वो फ्लेक्सिबल हो गया ना, इसका वॉल्यूम चेंज कर गया, हाँ ना, Yes, sir. इसका वॉल्यूम चेंज कर गया है और प्रेशर चेंज कर गया। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकालेंगे बॉयल्स लॉ से। और ये वाले कंटेनर में आपको कंडीशन दिया ही है वो। ठीक है, तो हमेशा करना क्या होगा कि आपसे मैं पूछूं इस टायर के अंदर कितने मोल्स होंगे, तो निकाल बता सकते हो आप लोग, एन किसके इक्वल, तो पीवी अपॉन आरटी के इक्वल, बता सकते हैं कि नहीं। ये मोल्स इनिशियल होंगे ना इसके अंदर, तो हाँ या ना। तो मोल्स इनिशियल कितना होगा, प्रेशर कितना होगा 3, वॉल्यूम कितना था 10, आर कितना है 0.0821 और टी कितना है बेटा 300। ये इनिशियल कंडीशन तुम लोगों को पता है ना। इनिशियल मोल्स मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे, इसके अंदर मिल जाएंगे। टायर के अंदर फाइनल मोल्स कितना होगा वो निकाल सकते हो कि नहीं, ये कुछ गैस तुमने निकाला है, फाइनल मोल्स कितना होगा वो निकाल सकते हो। तो फाइनल मोल्स निकालने के लिए टायर को फाइनल कंडीशन में सोचो तो सही एक बार। टायर का जो फाइनल कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर कितना है अभी इसका, ये बताओ मुझे, कितना 47 320, 320 T20 प्रेशर कितना है इसके अंदर फाइनली, कितना 3 होगा ना। गैस वैस को निकालने के बाद में 3 बचा ना, सब कुछ फाइनल गैस वैस निकाल दिया, तब सोचो क्या कंडीशन है। वॉल्यूम कितना होगा इसका 10 10 लीटर, liters इसके अंदर मोल्स कितने होंगे, पीवी अपॉन आरटी से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। प्रेशर कितना 3, वॉल्यूम कितना 10, आर कितना 0.0821 और टी कितना बेटा, टी जो होगा वो चेंज करेगा 320। 320 मैं यही तो कह रहा था, तुम ये कहाँ कह रहे थे, तो मैंने ही तो कहा था N2 निकाल लेंगे सर। तुम बोल रहे थे रेशियो निकाल लेंगे। सर उसी से एंड में आके वही हो जाएगा ना सर, N2 तो ऐसे ही निकलेगा फिर। तुम क्या बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे रेशियो निकालो, तो हम लोग n2 माइनस n फाइनल माइनस n इनिशियल निकाल दें तो वही मोल्स रिलीज हो जाएगा। कितना गैस निकाला गया है वही हो जाएगा ना, n फाइनल माइनस n इनिशियल। ठीक है, सर मैं N फाइनल कह रहा था, रेशियो से निकाल लेते हैं। तो तुम क्या बोल रहे थे कि n2 और n1 का रेशियो निकालना और n1 निकालना है। सर N2 अपॉन N1 इक्वल T1 अपॉन T2 से हम N फाइनल निकाल लेते हैं और फिर उन दोनों को माइनस कर देते ये बोल रहे थे ना पहले n2 निकालना है फिर n1 निकालना है, मतलब सर। पहले N1 तो हम तो लोग दे रेशियो रखा है निकाल रहे हैं। सर, रेशियो निकालना नहीं, मैं कह रहा था सर N1 दे रखा है हमको, T1 T2 भी अच्छा दे ठीक रखा है, है, हाँ वो भी कर सकते N2 थे, बिल्कुल निकाल सही के है। फिर डिफरेंस निकाल लेते। ये कर सकते थे कि हम लोग ये वाला इक्वेशन दोबारा यूज ना करके हम लोगों को n1 दिया था, n इनिशियल है ना, तुम लोग ऐसा बोल सकते थे ना, n इनिशियल बात तो एक ही था, वो भी डिफरेंस निकालोगे तो n इनिशियल अपॉन n फाइनल, अब क्या होगा t इनिशियल अपॉन t फाइनल, प्रेशर हो तो वॉल्यूम तो सेम ही है, तो n फाइनल आ जाता तो भी हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं। सर ठीक है, तो दोनों से डिफरेंस निकालो क्योंकि कैलकुलेशन में ये चीज तो दोनों में सेम है ना, कॉमन है। हाँ मोल्स का, हाँ अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया है, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। ठीक है, लिखो इसको, लिख दिया क्या, yes sir चलिए
ये क्वेश्चन कर लोगे? ये क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. हो जाएगा सभी से, सेम क्वेश्चन ही है। चलो बेटा ऐसा क्वेश्चन और करके एक बार ट्राई करके लाना, मैं जो लिख रहा हूँ उसको करना है तुम लोग घर पे। ये मेरे पास में एक कंटेनर है, ठीक है ना? ऐसा सोच लो, एक कंटेनर मेरे पास में है, इसको मैं दूसरे कंटेनर से कनेक्ट करके रखे हैं, एक स्टॉप कॉक लगा के। यहाँ पे यहाँ का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, और यहाँ का वॉल्यूम कितना है? V2, ठीक है। इसमें हम लोगों के पास में एयर है, और ये कैसा है? ये खाली है, इट इज इवैक्यूएटेड। तो आपको सभी केस में ये बताना है कि फाइंड द फाइनल प्रेशर व्हेन स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड। इसको हम लोग स्टॉप कॉक बोल रहे हैं, ठीक है ना? व्हेन स्टॉप कॉक इज रिमूव्ड फाइंड द फाइनल प्रेशर। एक ये बताना है आपको, इसको लिख लो, आप लोग एक करके लाओगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा कुछ है, हम लोगों के पास ये कंटेनर है बेटा, इन दोनों को हम लोगों ने स्टॉप कॉक से कनेक्ट करके रखा हुआ है। इधर का प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है, ठीक है। तो वही सेम चीज है कि स्टॉप कॉक को हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो फाइंड फाइनल प्रेशर। स्टॉप कॉक को रिमूव कर देंगे तो फाइनल प्रेशर कितना हो जाएगा वो बताना है आपको, ठीक है। तीसरा पार्ट इसका ऐसा कुछ है बेटा कि हम लोगों के पास में एक कंटेनर, हम लोगों ने बेटा ओपन कंडीशन में रखा हुआ है। इसका टेम्परेचर कितना है? T1, पहले का T इनिशियल बोल सकते हैं, या T टेम्परेचर पे इसको रखा गया है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? Yes. इसका कुछ प्रेशर होगा P स्टार्टिंग में, दोनों तरफ ओपन कंडीशन है, स्टॉप कॉक लगा के नहीं रखे हैं, ठीक है ना? हाँ, ये बल्ब 1 है, इसको मैं बल्ब 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं कंटेनर 2 बोल रहा हूँ। बल्ब बोलो, कंटेनर बोलो, ये 1 और 2, ठीक है ना? तो क्वेश्चन इज बल्ब 1 is heated to temperature T2, keeping the bulb 2 at same temperature T. Find the final pressure. Find the final pressure, ठीक है ना? समझ आ रहा है? तो हम लोग इसको बेटा बल्ब, इसको हम लोग हीट किया, फाइनल प्रेशर आपको बताना है। एक बल्ब को T2 तक हीट के, दूसरे को सेम टेम्परेचर पे हम लोग रखे हैं, तो फाइनल प्रेशर इनको नहीं, इसका आप लोगों को बताना है। इसका टाइप के क्वेश्चन में कल आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, तो मिलते हैं बेटा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। Thank you, sir. Okay, sir. Thank you.